हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं, वही फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज जो चल रही है उसमें हमारा जो टॉपिक आज का रहेगा वो है एसोनेंस। एसोनेंस होता क्या है? एसोनेंस मैं आपको बताती हूँ। जब वॉवल साउंड्स रिपीट हो किसी सेंटेंस में, आसपास जो वर्ड्स होते हैं, नियर वर्ड्स होते हैं, उनमें अगर वॉवल साउंड रिपीट होती है तो उसको हम एसोनेंस बोलते हैं। लेट्स सी द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एसोनेंस। एसोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड। सिर्फ हमने बात की है वॉवल साउंड्स की। अब वॉवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। 5 और आर वॉवल्स and rest are consonant. There are 26 alphabets in our language और उसमें से क्या है, जो 5 हमारे अल्फ़ाबेट क्या हैं? वॉवल हैं और रेस्ट आर कॉन्सोनेंट। 21 जो रह गए वो हमारे कॉन्सोनेंट हैं। तो वॉवल साउंड की रिपीटिशन की बात की हमने। वॉवल साउंड की रिपीटिशन है विद इन वर्ड्स दैट आर क्लोज टू द ईच अदर। एक दूसरे के नज़दीक होंगे वो वर्ड इस सेंटेंस के अंदर या लाइन के अंदर एक दूसरे के नज़दीक होंगे। अ लाइन ऑफ अ पोइट्री, या पोइट्री की लाइन हो सकती है या प्रोज की लाइन हो सकती है। वर्ड्स क्या होंगे? आसपास होंगे वो वर्ड्स। और कौन से वर्ड होंगे? जो क्या शो कर रहे होंगे, क्या प्रेजेंट कर रहे होंगे? वोवल की साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या प्रेजेंट कर रहे होंगे। वोवल साउंड जिनमें पता चले उनकी रिपीटिशन होगी वोवल साउंड की। तो वोवल साउंड की रिपीटिशन को हम एसोनेंस बोलते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ होता है? वेयर इट इज़ यूज्ड। कहाँ यूज़ होता है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू क्रिएट इंटरनल राइमिंग। अंदर जो पोएम के अंदर जो राइमिंग होती है, इंटरनल जो पोएम के अंदर होगी, प्रोज के अंदर होगी, या अपने अंदर जैसे ही हम रीड करते हैं तो उसके अंदर जो राइमिंग हो गई, जब हम बोल बोल के उसको पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं, तो राइमिंग, इंटरनल राइमिंग के लिए एंड एनहेंस द म्यूजिकलिटी ऑफ लैंग्वेज। और लैंग्वेज के अंदर क्या है, जो म्यूज़िक जैसा कोई चीज़ होती है उसको क्या करने के लिए? एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ऐसे लगे कि भाई वो म्यूज़िक सा बज रहा है। जब हम उसको रीड करें, जब रीडर्स रीड करें या लिसनर उसको सुने तो ऐसे लगेगा जैसे म्यूज़िक चल रहा हो, ठीक है ना? एक लय में कोई भी चीज़ होगी। अब मैंने बता दिया है वॉवल्स की साउंड की रिपीटिशन होती है और एक ही सेंटेंस में क्या होते हैं, जो वर्ड होते हैं एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली इन द प्लेन। आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि इसमें किस वॉवल की रिपीटिशन हो रही है, किस वॉवल साउंड की रिपीटिशन हो रही है। आई एम अगेन रीडिंग द एग्जाम्पल। द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली इन द प्लेन। अब यहाँ पे जो रिपीटेड जो साउंड है वो है लॉन्ग ए। लॉन्ग ए बोला जा रहा है। किस किस वर्ड में लॉन्ग ए बोला जा रहा है इस सेंटेंस के? एक तो हमारा हो गया रेन, रेन, ठीक है, देन स्पेन, देन मेनली, देन प्लेन। ये वर्ड्स क्या शो कर रहे हैं? हमारे वोवल साउंड को शो कर रहे हैं। और वोवल साउंड कौन सा है? ए का, ए वोवल साउंड है, ठीक है। लॉन्ग ए का जो साउंड है वो सुनाई दे रहा है। सेंटेंस को पढ़ते ही हमें कैसा सेंटेंस लगा? बिल्कुल राइम से, फुल ऑफ राइम लगा, राइमिक लगा, बिल्कुल राइमिक इफेक्ट दे रहा है। साथ में म्यूजिकलिटी भी दिखाई दे रही है लैंग्वेज में। और साथ में क्या इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है पढ़ने में, एन्जॉयमेंट भी हो रहा है। और एकदम रीड करते ही हमें पता चल जाता है कि ए वोवल की क्या है, साउंड की रिपीटिशन हो रही है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ एसोनेंस। एसोनेंस के वो एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो बहुत ही फेमस पोइट ने लिखे हैं, फेमस ड्रामेटिस्ट ने लिखे हैं अपने ड्रामा में या पोइट्री में यूज़ किए हैं, या बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लाइन्स हैं वो उनको एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके लिए फाइंड आउट किया है और वही आज हम करने वाले हैं, इनके एग्जाम्पल। अब फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा ये कौन सी पोएम का जो एक फेमस कोट है। द आइस वॉज हेयर, द आइस वॉज देयर, द आइस वॉज ऑल अराउंड। अब यहाँ पे कहाँ से ले रखा है ये लाइन? आपको पता होगी कहाँ से ले रखी है। ये हमारी जो पोएम है द एंशिएंट मैरिनर,
ठीक है। द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर से ये पोएम से ले रखी है और पोइट इसके एस.टी. कोलरिज है। जो पोइट हैं वो एस.टी. कोलरिज हैं और उन्होंने ये पोएम के कोटेशंस में क्या शो किया है, किस वोवल को दिखाया है, किस वोवल का यहाँ पे रिपीटिशन आपको सुनाई दे जाएगा। आप पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। द आइस वॉज देयर एंड द आइस वॉज हेयर, द आइस वॉज ऑल अराउंड। यहाँ पे रिपीटिशन है शॉर्ट आई की, जो एकदम शॉर्ट आई है उसकी रिपीटेशन है, उसकी साउंड की रिपीटेशन है। और वो भी कौन कौन से वर्ड में है। एक वर्ड हो गया हमारा आइस, हियर, देयर। इन वर्ड्स के अंदर आप क्या है, वोवल साउंड है, वो भी शॉर्ट आई की। ठीक है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दो यू ऑन whose stream mid the steep skies commotion। कमोशन होता है, डिस्टर्बेंस टाइप होता है, नॉइज होता है कमोशन। अब यहाँ पे आपको किस चीज़ की जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही है, किस चीज़ की साउंड आ रही है। Thou on whose stream mid the steep skies commotion, it is from this line is from the poem Ode to the West Wind। ओड टू द वेस्ट विंड से ये पोएम से लाइन ली गई है और इसमें क्या रिपीटिशन है, लॉन्ग ई की रिपीटिशन है एंड साउंड ओ की और ई की रिपीटिशन इसमें दिखाई दे रही है इस लाइन में। और ये हमारी कहाँ से ली गई है, ओड टू द वेस्ट विंड पोएम है, वहाँ से ये ली गई है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी। डैगर खंजर होता है और ये लाइन ले रखी है हमारी मैकबेथ से। मैकबेथ क्या है, ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने जो ट्रेजेडी लिखी हैं उनमें से एक मैकबेथ है। तो मैकबेथ में से ये लाइन ले रखी है। इसमें क्या बता रखा है, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी। क्या ये डैगर है जो मेरे सामने दिखाई दे रहा है। इसमें किस चीज़ की साउंड है, सॉफ्ट आई की साउंड है। आई हमारा वोवल है तो वोवल की सॉफ्ट साउंड है। और इसमें कौन कौन से वर्ड हैं जिनमें आई की साउंड है। इसमें हमारा दिस हो गया, फिर हमारा इज हो गया, विच हो गया, बिफोर हो गया और मी हो गया। सभी के अंदर इसमें सॉफ्ट आई की वोवल की साउंड सुनाई दे रही है। जब भी आप सेंटेंस रीड करोगे तो कंफर्म हूँ मैं कि आप एकदम से पढ़ते ही बता देंगे कि ये वोवल साउंड है। और कौन सी वोवल साउंड है उसको रीड करते ही आपको समझ आ जाएगा। ए की साउंड है, ई की साउंड है। जिसने पढ़ रखा है अभी तक वो तो इजीली बता देंगे ना कि भाई, ये नहीं कह रही मैं आपने ये वाली चीज़ें बहुत अच्छे से कर रखी है, वोवल की बात कर रही हूँ। वोवल हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं तो हमें वोवल और कॉन्सोनेंट में पहचान होती है। जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है वो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से उठा रखा है। तो आप ध्यान से देखेंगे इसको, इसी तरह के एग्जाम्पल आते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते, लेकिन हमें उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना होता है। ये हमारे एसएससी में आते हैं, यूपीएससी में आते हैं और जो हमारे टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आते हैं, स्क्रीनिंग में आते हैं, हमारी क्लासेस के लेवल पे भी ये एग्ज़ाम पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्लास लेवल का एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है, सभी मिक्स एग्ज़ाम्पल्स मैंने लिए हैं। एक दो एग्ज़ाम्पल मैंने जो मेन जो हमारे फेमस पोइट्स हैं उनसे लिया है हमने। फिर हमने एक दो एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के डाले हैं, एक दो क्लास का डाला है। तो आज हम सिर्फ वैसे 5 ही एग्जाम्पल करने वाले हैं। अब देखते हैं हम, द मेलो बेल्स इकोड अक्रॉस द वेल। अब किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, अ की साउंड आ रही है, ई की, जिसको हम ई बोलते हैं, वैसे हिंदी में उसको प्रोनाउंस करें तो अ, ई। तो यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ ई साउंड सुनाई देगा, मेलो, बेल, इकोड, वेल। तो इनमें ई की साउंड सुनाई दे रही है, ई वोवल की साउंड सुनाई दे रही है। ये वाला हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल आते हैं, वहाँ क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते, लेकिन हमें उनको आइडेंटिफाई करना होता है, पहचान करनी होती है, हम इजीली उनको समझना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गो स्लो ओवर द रोड। बिल्कुल छोटा सा एक सेंटेंस है लेकिन पढ़ते ही समझ आएगा। गो स्लो
ओवर द रोड, कोई भी एक भी वर्ड नहीं बचा है जिसमें ओ की साउंड नहीं आ रही है। बहुत ही कम वर्ड्स हैं जिनमें ओ की साउंड नहीं आ रही है सेंटेंस के अंदर। यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ लॉन्ग ओ, लॉन्ग ओ की लंबी साउंड आ रही है, गो, ठीक है, स्लो, रोड, जैसे हम बोल के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जो लॉन्ग साउंड आ रही है, किसकी लॉन्ग साउंड आ रही है, ओ की, जो कि हमारा वोवल है। अगर ये वोवल की रिपीटिशन हो तो क्या होता है, एसोनेंस होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया। और रिपीटिशन ऑफ लॉन्ग ओ साउंड, और वर्ड्स हमारे हो गए गो, स्लो और रोड। तो ये 3 वर्ड इस सेंटेंस में, टोटली 5 वर्ड्स हैं, 5 में से 3 वर्ड्स हमें ओ की साउंड रिपीट कर रही है, लॉन्ग ओ की साउंड रिपीट कर रही है, बार बार आ रही है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, अपना टॉपिक हमने पढ़ा है एसोनेंस। एसोनेंस ध्यान रखना है, वोवल की रिपीटिशन। अगर माइंड में आ जाए कोई भी चीज़ उसको भूल जाओ, सिर्फ वोवल के साउंड की रिपीटिशन। वैसे तो जो हमारे कई बारी क्या होते हैं, एलिट्रेशन में भी क्या होता है, कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन होती है, एक रिपीटिशन वर्ड होता है उसमें वर्ड रिपीट होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ आपका वोवल का साउंड रिपीट होगा। एक वोवल का साउंड या 2 वोवल के साउंड रिपीट होंगे सेंटेंस में, हमें ध्यान रखना है। तो फिर हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, एसोनेंस होगा। अभी हमने आज अपना ये टॉपिक फिनिश कर लिया है। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर और कोई टॉपिक आप बताना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं, उसमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं कि मैम आप हमें ये टॉपिक कराएं, तो हम उस टॉपिक को कराएंगे। और उसके बाद यहाँ हमारी प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी फिगर ऑफ स्पीच की, जो आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। उसमें हमारी नियर अबाउट 10 या 11 क्लासेस हो चुकी हैं, उनमें डिटेल से पोएटिक डिवाइस को मैंने समझा रखा है। हर एक पोएटिक डिवाइस के काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ, डेफिनेशन के साथ, वो क्यों यूज़ होते हैं, सबके साथ मैंने उसको समझा रखा है। यहाँ आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यू कैन स्टडी फ्रॉम हेयर, उसको यहाँ से पढ़ सकते हो आप लोग। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोज़।